हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो देखते हैं, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। है ना। हम कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर ये हमारे पास कोई फील्ड है। कौन सा फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक ना। ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब क्या करें, यहाँ पर इन्फिनिटी है, हमने कंसिडर कर लिया। अब कह रहा है कोई यम मास का, यानी स्मॉल एम मास लेते हैं, लेकिन ये मास कैसा है? यह मास है यूनिट। ठीक ना, यूनिट मास है हमारे पास। जो स्मॉल एम दिख रहा है कैसा है? यूनिट मास। तो हमने यूनिट मास का कोई ऑब्जेक्ट लिया, एम है, ये इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी से क्या करते हैं हम, इसको इस फील्ड में लाने के लिए, जैसा कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास, मास कैसा? यूनिट, फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से? इन्फिनिटी, टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड है और इस पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट को लाना है। ठीक ना। हम कंसिडर कर लिए ऑब्जेक्ट, जो फील्ड जिसका प्रोड्यूस हो रहा कैपिटल एम है। ठीक ना। तो अब किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस फील्ड के अंदर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, या जो वर्क डन होता है, दैट आर इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, या इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। ठीक ना। तो जैसा हम देख रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से इस फील्ड में लाएंगे, किससे? ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जो वर्क डन होगा वो होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक ना। इसको हम क्या करते हैं? भी से डिनोट करते हैं, इस कैपिटल भी से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है W/m। ठीक ना, V इक्वल टू W/m। अब इससे देखें इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा। तो SI यूनिट जो हमारे पास मिल जाएगा, SI यूनिट ये क्या हो जाएगा? वर्क का होता है जूल, और M है मास। मास मीन्स केजी मेजर किया जाएगा, यानी जूल पर केजी। क्या होगा? जूल पर केजी होगा इसका SI यूनिट। है ना। तो SI यूनिट हमने देखा क्या मिल गया? जूल पर केजी मिल गया। ठीक। अब यहाँ जरा देखें, यम मास को, जिसका मास यूनिट मास हमने कंसिडर कर लिया, इस फ्रॉम इन्फिनिटी से लाएंगे, इसके लिए फार्मूला डिराइव करते हैं। क्या करते हैं? फार्मूला डिराइव करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? Gm/r² मिलेगा। बट यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जो यम है यूनिट मास है, यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? अब लिख सकते हैं F इज इक्वल टू Gm/r², क्योंकि m इक्वल टू यूनिट मास है। क्या है? यूनिट मास है, यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बात तो ही रहेगा। ठीक ना। ये हमें मिल गया न्यूटन से ग्रेविटेशन लॉ से। ठीक ना। अब जो वर्क डन होगा, अगर हम कंसिडर कर लें, इनिशियली इन्फिनिटी से स्मॉल डिस्टेंस पर लाया, कितना? स्मॉल डिस्टेंस dr लाया, तो स्मॉल वर्क डन क्या मिलेगा? तो dw इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? तो स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आई है Gm/r² इंटू dr है, तो dr हो जाएगा। ठीक ना। अब होल वर्क डन क्या करें? होल वर्क डन, यानी इन्फिनिटी से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए, होल वर्क डन करने के लिए क्या करेंगे? इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या? वर्क डन इन टेकिंग यूनिट मास फ्रॉम A टू इन्फिनिटी। हम कंसिडर कर लें, हम यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट से, जो कि r डिस्टेंस पर, ये हमारे पास r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हो। ठीक ना, हमने पॉइंट A मान लिया। अब यहाँ से इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को जो वर्क डन मिलेगा वो क्या मिलेगा? r टू इन्फिनिटी, और ये मिल जाएगा dw इज इक्वल टू r टू इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू क्या है? Gm/r² dr। Gm इंटीग्रेट नहीं होगा तो Gm बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ r टू इन्फिनिटी, और ये मिल जाएगा 1/r² dr। नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन जो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा? W इक्वल टू Gm, और हम चाहें तो इसको r टू इन्फिनिटी 1/r² को लिख सकते हैं, r टू -2r dr। तो इसका जो इंटीग्रेशन मिलेगा हमको, W इक्वल टू क्या मिल जाएगा? तो ये मिल जाएगा -Gm/r मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिल गया? ये जो वर्क डन मिला इसके इक्वल मिल गया। ठीक ना।
अब क्या करा है, यहाँ पर जो हमने भी केस लिया है, ये इंटीग्रेशन में क्या है कि r टू इन्फिनिटी, यानी हमने पहला केस क्या लिया है, ऑब्जेक्ट को r से इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। लेकिन डिफिनीशन क्या कर रहा है, डिफिनीशन कर वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से वापस लाने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वर्क डन निगेटिव मिल रहा है वो हमें पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ जो निगेटिव आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, क्या करा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए हमारे पास ही होगा। और ध्यान रहे इसलिए जो केस हमारे पास आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर कन्फ्यूजन केस हो सकता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से किसी फील्ड में लाते हैं, ठीक है, जैसा कहा गया है इन्फिनिटी से फील्ड में लाते हैं, तो वर्क डन वहाँ पर क्या होता है, नॉट डन बाय द एजेंट, एजेंट के द्वारा वर्क डन नहीं होता, वो वर्क हमको मिलता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, फील्ड से ले जाते हैं, वहाँ पर लाएंगे तो हमें कोई वर्क डन करना नहीं पड़ता, वर्क हमको मिलता है। किसी ऑब्जेक्ट को हम वर्क जब पर्टिकुलर पोजीशन से इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा, और लाएंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो वर्क डन मिल जाएगा यहाँ पर v इक्वल टू, जैसा हमने फार्मूला देखा तो v इक्वल टू क्या मिला है हमको, तो v इक्वल टू मिला है W/m, और यहाँ पर मास क्या है, यूनिट मास है, मास क्या है, यूनिट मास है। तो सिंस कहेंगे v इक्वल टू W/m, दिस इम्प्लाई दैट v इक्वल टू माइनस Gm/r मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मास जो है ये क्या है, यम जो है यूनिट मास है, क्या है, यूनिट मास, ठीक है, यूनिट मास रहेगा तो फार्मूला हमारे पास ये मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा v इक्वल टू माइनस Gm/r, g क्या है, तो g हमारा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m जो है उस फील्ड, जो फील्ड वहाँ पर जिस ग्रेविटेशनल फील्ड में ला रहे थे वो मास है जिसने अपना फील्ड प्रोड्यूस किया था, ठीक ना, उस फील्ड जिसका था, यानी EM का ही फील्ड में लाया जा रहा था। R जो है वो पॉइंट A से डिस्टेंस है, ठीक ना। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने तो यूनिवर्सल केस स्टडी किया था, जनरल केस स्टडी किया था, अगला केस हम इसमें देखेंगे क्या, अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या मिलेगा हमको, तो उस केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो अर्थ केस में मिलेगा तो हमारे पास जो फोर्स मिलेगा F इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो Gm/r² मिलेगा। और अगर अर्थ सरफेस की बात है तो r² कर देते हैं, ठीक है। r² क्यों किए हैं, क्योंकि हमने कंसिडर कर लिया ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ सरफेस पर है, कहाँ है, ऑन अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस पे है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऑन अर्थ सरफेस, ठीक ना, ऑन अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस पर है तो यहाँ पर जो W मिलेगा हमको, W क्या मिलेगा, अभी जैसा हमने फार्मूला देखे उस फार्मूले से क्या मिल जाएगा, माइनस Gme, और यहाँ पर हमारे पास m/re² मिलेगा। जैसा हम फार्मूला देखें यहाँ पर जो फार्मूला देखे हैं W इक्वल टू माइनस Gm/r, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जो हमने देखा r² नहीं मिलेगा, क्योंकि फार्मूला भी जब सॉल्व करेंगे हम लोग Ra मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये मिल रहा है, और अपान m कर रहे थे तो अपान m करेंगे तो देयर फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी v इक्वल टू मिल जाएगा क्या, v इक्वल टू मिल जाएगा W/m इज इक्वल टू माइनस Gmem/re/m मिलेगा। m से हम कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा v इक्वल टू माइनस Gme/re, ठीक ना, जहाँ पर Me क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, और Re है रेडियस ऑफ अर्थ। जैसा हमने कहा ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस जब लेंगे तो स्मॉल m जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ के सरफेस पे होगा, और जो भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम लोग वो सेंटर टू सेंटर मेजर करते हैं, तो अर्थ के सेंटर से अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस होगा वो r ही तो मिलेगा, ठीक ना। एट हाइट h, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, एट हाइट h, अगर अर्थ सरफेस से हम हाइट h पे चले जाएं तब हमारे पास जो फार्मूला है, ये फार्मूला में क्या आ जाएगा, तुरंत ये फार्मूला हमारे पास हो जाएगा v इक्वल टू माइनस Gme/ क्या हो जाएगा, Re+h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तुरंत ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। और सिंस हम जरा जानते हैं क्या, सिंस g इक्वल टू होता है Gme/ क्या Re², और हमें यहाँ से मिल जाएगा Gme इक्वल टू Gre² मिल जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो और हमें क्या मिल जाएगा, देयरफॉर कर लेते हैं, देयरफॉर v इक्वल टू माइनस Gme, अब इसके प्लेस पे क्या है, Gre² पुट कर दें, ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, तो v इक्वल टू माइनस
GRE² अपान RE प्लस एच मिल जाएगा। तो V इक्वल टू हमारे पास नया फार्मूला मिल गया -GRE² अपान RE प्लस एच। ठीक ना, अगेन क्या करें, ये तो हमने फार्मूला सॉल्व कर लिया। ठीक ना, ये हमारे पास मिल गया। अब कह रहा है अगेन अर्थ सरफेस में हमें इस फार्मूले, इस टर्म में अर्थ सरफेस में निकालने, क्या कहेंगे, इफ़ H इक्वल टू 0 तो V इक्वल टू -GME अपान यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिला था RE और इसके प्लेस पे रख सकते हैं -GRE² अपान RE। तो यहाँ पर मिल जाएगा दिस इम्प्लाई दैट V इक्वल टू क्या मिलेगा, RE से RE कैंसिल हो जाएगा, -GRE मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखें इस टर्म में फार्मूला हमारे पास मिल जाएगा अर्थ सरफेस पे क्या GRE मिल जाएगा और इस टर्म में ये मिल जाएगा और यहाँ पर हमने डिफरेंट फार्मूले निकाल लिए। ठीक ना, तो ये हमारे पास रहे क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था। हमने पहला केस स्टडी किया था जनरल। ठीक है, ये जनरल केस हमने स्टडी किया। ये सभी के लिए जितने भी हमारे पास सेलेशियल ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए फुलफिल होता है। क्या होता है, ये फार्मूला सबके लिए फुलफिल होता है। और दूसरा केस हमने अर्थ के सरफेस के लिया और उसी में हमने अर्थ से H हाइट पर भी केस को स्टडी कर लिया। यानी अर्थ से H हाइट पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, उसको भी हमने क्या किया, यहाँ पर स्टडी कर लिया, डिस्कस कर लिया। थैंक यू।